वो मिक्सर का जार तो दे दो मुझे प्रीति। इसमें डालेंगे। हाँ अपने पास कोई ट्रांसपेरेंट जा रहा है। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मेरे घर का खाना। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आपका तो मुझे पता नहीं, पर मैं आपको बहुत मिस करती हूँ जब मेरे घर का खाना नहीं होता है। एवरी टाइम आई थिंक कि चलो इस हफ्ते नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, लेकिन वो फ्राइडे शाम का वक्त आते ही मुझे लगता है ओ माय गॉड, अजीब सा हॉलोनेस फील होता है कि अरे आज नहीं कर पाए। लास्ट वीकेंड आई वॉज इन गोवा, आप लोग ने फोटोज देखे होंगे। छोटी 4 दिन की छुट्टी, इस बार दिवाली के पहले बहुत 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 नॉन स्टॉप मैंने काम किया है। तो अगस्त की छुट्टियां थी तो अचानक प्लान बन गया, लिटरली एक दिन में प्लान बना, ओवरनाइट प्लान, एंड हम निकल पड़े गोवा के लिए। सो आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी बीती। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, सीजन्स ग्रीटिंग्स। ये अब वो मौसम शुरू हो गया है, ठंड का हल्का हल्का मौसम, वो सीजन शुरू हो गया है जब ऐसे ही मूड थोड़ा अपलिफ्टेड रहता है, सेलिब्रेटरी मूड होता है, लगता है सब जगह खुशियां हो, पार्टीज हो। सो आई थिंक अक्टूबर स्टार्ट होते ही मेरा मूड तो ऐसे ही अच्छा हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। प्रीति मुझे देख के बोल रही है सुबह आपका मूड इतना अच्छा नहीं था। देखा, आप लोग से मिलती हूँ तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है। तो एनीवे आप सबसे बातें करूंगी। हेलो 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 टू ऑल द वंडरफुल पीपल हु जॉइन इन। श्वेता, नीलाक्षी, इज दैट माय नीलाक्षी फ्रॉम सनार? हेलो नीलाक्षी, नाइस टू सी यू। हाय सुमेध, सुमेध यूज्ड टू बी माय असिस्टेंट शेफ एंड स्टिल इज। अगर आज भी मैं उसे बुलाऊंगी तो आ जाएगा। उसका खुद का बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है जिसका लिंक मैं आपको भेज दूंगी, आपको ऑर्डर करना चाहिए वहां से। घर की शेफ, हेलो, हाउ आर यू? भूरत शेफ, दीपा, हुरिया, गीता, मिताली, हाउ आर यू माय डार्लिंग? अविनाश, अभय, so nice to see all of you, really nice. Vinay, nice to see you. Saloni, Ridhi, and everybody else. I'm going to come back to you. Let me start my cooking, otherwise आपसे गप्पे मारना शुरू कर दिया तो फिर हो गए, गप्पे में ही पूरा शाम निकल जाएगा। तो आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है चिकन करी विद वेजिटेबल पुलाव, लवली वेजिटेबल पुलाव। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो कई लोग खिचड़ी खाते हैं एज अ कंफर्ट मील, तो ये पुलाव मैं खाती थी जब मुझे आई वांटेड टू जस्ट हैव समथिंग व्हिच इज वेरी होलसम आल्सो, एंड येट वो मम्मी का प्यार उसमें झलकता था। तो वो रेसिपी है, जस्ट अ वेरी सिंपल यमी रेसिपी। बट आई वांट टू स्टार्ट विद द चिकन करी बिकॉज जब तक चिकन पकेगा तब तक पुलाव बन जाएगा। तो ये जो चिकन करी है ये मेरे घर की, मेरी मदर इन लॉ की बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। आप जल्दी में हो, आपने बस चिकन को डीफ्रॉस्ट किया अगर आपके पास है, या फिर आपने फ्रेश मंगाया तो यू कैन क्विकली मेक इट। कुछ मैरिनेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये चिकन को थोड़े मीडियम साइज के पीसेस में काट के रख लेना है और सारा खेल मिक्सर ग्राइंडर में होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मसाले हमें पीसने हैं। तो बेसिकली थोड़े से अक्खा मसाले इसमें जाएंगे, गरम मसाला, नॉट मसाले। सो सम, हाथ से लेके दिखाती हूँ, सम पेपरकॉर्न्स, सम दालचीनी, इलायची, थोड़ी सी लौंग, एंड दैट्स इट। ओके, तो ये चला गया। ओहो, मुझे फ्रेश दे देना, नीचे से गिरा हुआ नहीं लूंगी। थोड़ा सा धनिया, होल धनिया सीड्स, दैट विल गो इन हियर। देन होल जीरा, अदरक मैंने छोटे छोटे पीसेस काट दिए हैं तो उसे इसमें, लहसुन एंड प्याज से मैंने मोटे मोटे काटे हैं तो उसे डाल दिया इसमें। हाँ, ये दालचीनी के जो गिर गए थे पीसेस वो डाल दिया, एंड टमाटर जो अब इसके अंदर तो जाएगा नहीं, तो आई थिंक बेटर है कि वो बड़ा वाला ही दे दे। वो जार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, तो मैंने नया वाला जार मंगाया। वो पुराना वाला ही देना, ही वो मेरी स्मूदी का जार है। ओके, तो मेरे घर में 2-3 मिक्सर ग्राइंडर्स हैं, तो जो जार्स मेरे, जिसमें मेरे स्मूदीज बनते हैं सुबह के, आप लोग सबने मेरी डाइट प्लान देखी है कि नहीं? सब लोग मांगते रहते हैं, मेरे वेबसाइट में शेयर्ड है, इट्स कॉल्ड माई डाइट प्लान। प्लीज फॉलो इट विद डिस्क्रेशन, although it's a very simple uncomplicated diet plan, but still
कोई भी डाइट प्लान फॉलो करने से पहले अपने फिजिशियन से पूछ लेना चाहिए, अपने ट्रेनर से, सबसे एक बार कंसल्ट करके फिर फॉलो करना चाहिए। तो ये मैं बड़े वाले जार में डाल रही हूँ, ये सब डाल दिया। अब इसमें ये टमाटर, ठीक है, तो ये डाल दिए, ये काट के बस रखने हैं रफली चॉप करके। अब इस पूरे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स का मसाला बनेगा और उससे चिकन करी बनेगी, ठीक है। थोड़ा मुझे करके दे दे प्लीज। प्रीति आके हेलो बोल दे। हेलो, हाय। तो मैं आज ना सुबह सुबह मुझे किसी ने बिरयानी की कुछ डिटेल्स मांगे और मुझे मेरा बिरयानी का लिंक भेजा, तो मैं सुबह 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी। आई हैव नो आइडिया व्हाई, एंड आई स्टार्टेड ब्राउजिंग ऑन द फोन एंड तो ये लिंक देखा और मैंने लिंक खोल के, आप बिलीव नहीं करोगे, पहली बार मैंने खुद का वीडियो इस तरह से लंबा सा वीडियो देखा। मैंने वो पूरी बिरयानी वाली रेसिपी देखी और मैं अभी वही प्रीति को बोली थी कि यू वर सो गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। वो आके उसने बड़े अच्छे से हेलो हाय बोला, सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल कर रही थी एंड मुझे पहली बार अपना वीडियो खुद ही बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं 4:30 बजे सुबह बिरयानी की रेसिपी अपनी देख रही थी, और अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड biryani recipe which everybody has made and loved. Okay, and I think you all will love this chicken curry recipe also. It's a patli gravy, very non fast recipe. It's a really fun recipe and you can hear the आवाज of the grinder. तब तक मैं पैन ऑन कर देती हूँ, जो बाकी का प्रेप है वो शुरू कर देते हैं। तो इस पैन में I just show you, एक डीप पैन मैंने लिया है। ओके, नाइस डीप पैन। Whoops, पूरा ही कमाल हिल गया। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसमें मैं तेल डालूंगी। फिर मैं आपका जो कैमरा है मेरा वो पास लेके आके आपको दिखा दूंगी कि कितना तेल डाला है और क्या किया है इसमें। अब इसमें भी थोड़ा सा मैं जस्ट 2 लौंग और 2 तेज पत्ता डालूंगी, ठीक है। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा एंड देन थोड़ा सा इसमें प्याज भी पड़ता है, हल्का सा, जस्ट यू नो फॉर दैट लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ बाइट इन द माउथ। तो बाइट तो खैर आता नहीं है बाय द टाइम चिकन इज पकोड, बट इट डज समथिंग टू इट। सो डोंट आस्क मी कि वहां भी ग्राइंड किया और यहाँ भी क्यों डाल रहे हैं। देयर आर सर्टेन घर की रेसिपीज जिसके कोई रियली लॉजिकल रीजंस नहीं होते हैं, बट थोड़ा वो मैजिक अपना क्रिएट कर ही देते हैं। यू नो, सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, द वे दे फ्राई इन ऑयल, यू नो, दैट कॉम्बिनेशन बिकम्स डिफरेंट। अब जैसे लौंग मैंने मिक्सर के मसाले में भी डाला है, पर ये जब तेल के साथ मिलके जो अपनी खुशबू रिलीज करेगा उसका फ्लेवर अलग है, और जो वो ग्राइंड होके जो मसाला में जो कंट्रीब्यूशन करेगा उसका मजा अलग है, राइट। सो दे ऑल प्ले देयर पार्ट, सो डोंट वरी ओके एज टू व्हाई वी आर डूइंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। सो चलिए, इसमें मैं अब ये तेज पत्ता और ये 2 लौंग डाल देती हूँ। I am going to bring you closer to me and closer to this. Okay. So अभी प्रीति जब तक आ जाती है मैं ही हैंडल करूंगी कैमरा। तो ये बस मैंने डाल दिया है, ठीक है, 2 लौंग एंड नाउ आई एम एडिंग these onions. Yes, thank you Preeti for coming back because I need you. Yes, hold this please. ठीक है, तो ये अब आप देख रहे हैं, ये अब ध्यान से, प्लीज फोन गिरेगा तो नहीं ना। ओके, तो अब ये अच्छे से सॉटे हो रहा है, थोड़ी देर इसे मैं ब्राउन होने दूंगी। उसके बाद जो ये मसाला है मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोजअप में, वाइल्ड शी इज हियर, ये पास ला। तो ये हमारा मसाला बन गया है, जिसमें मैंने क्या क्या डाला है, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और थोड़े से होल स्पाइसेस, लौंग, पेपरकॉर्न्स, दालचीनी, जीरा एंड धनिया, द होल धनिया सीड्स। Okay, so that is going to go inside this, but first I need to brown these. ठीक है, I think वापस से आते हैं because ये brown होने में थोड़ा time लगेगा, right? So let us chit chat with our people till then. Okay, hi Avishkar, hi Sujata, Anju Malhotra, Ritika, nice to see you. Ria, Komal, so nice to see all of you. Big hug. So what am I making today? I am making simple yummy chicken curry जो मेरे घर में
बहुत कॉमनली बनता है। मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद है, मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। इट्स अ वेरी नाइस पतली पतली ग्रेवी वाला, इट्स नॉट वेरी रिच, इट इज नॉट वेरी फिलिंग। कि कई बार होता है ना कि चिकन बनता है तो लाइक अ बटर चिकन और मसालेदार या कोरमा टाइप, नथिंग लाइक दैट। इट्स अ पतला पतला ग्रेवी वाला रसे वाली चिकन करी जो पुलाव के साथ या इवन रोटियों के साथ बहुत अच्छी टेस्ट करती हैं, तो वो आज बन रहा है। हेलो स्वीटहार्ट स्मृति, हाय टीच, greetings from Canada, so nice to see you from Canada, and it's lovely, lots of people watch me from Canada, from Australia. It's just such a good feeling to be able to connect with all of you globally. It's a very warm and loving feeling, and it's nice to know कि आप सब मेरी recipes वहाँ try करते हैं and recipes share करते हैं अपने दोस्तों के साथ। Whatever recipes you like, guys, you must put it up on your stories. Of course, you tag me, but also share it with your friends. Just because I want simple recipes to go to people and for people to know कि घर में खाना बनाना बिल्कुल टफ नहीं होता है। मैं बहुत सालों से बोलती जा रही हूँ कि it's easy to cook, it's not a chore. Cooking is not something जो मम्मी बना सकते हैं या सासू माँ बना सकती है या घर की कुक बना सकती है या कोई और बना सकता है। It is something that you can easily pull off yourself if you just pay a little bit attention to the ingredients and to your own tastes and likings. Okay? तो चलिए अब ये आजा प्रीति, मैं दिखा देती हूँ। Actually, really nothing to see. ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। Should we show them or should we? हाँ, actually let's show them ना। ऐसे ही दिखा देती हूँ एक मिनट, just to show। उसके बाद फिर मैं ये आज क्यों ऐसे टेढ़ा हो रहा है बार बार? So can you see that it has browned or should we just turn the camera around? Wait, I think it's better to turn it around. So ये ऐसे ब्राउन हो गया है। हाँ, ध्यान से। ये ला मसाला, हाँ नाइस। अब मैं इसमें ये जो मसाला है जो हमने बनाया है वो मैं डालूंगी। Pour it from the other side so you can see it properly. और इसमें हल्का सा मैं पानी डाल दूंगी तो दैट जो भी मसाले यहाँ रह गए वो निकल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया सो दैट जो भी रेजिड्यूअल मसाले हैं, जो भी बच गए हैं मिक्सर ग्राइंडर में, वो निकल के आ जाएंगे। Now you can see it bubbling away. In fact, आज मैं एक प्यारा सा white शर्ट पहनने वाली थी, पर मुझे पता था कि आज मसालों के साथ काम होने वाला है, तो it's better to not take a chance. अभी आया हल्का सा ये nice रेड छीटा मेरे कपड़ों पे। Lovely. Okay. Now you showed it. Nice close up. Okay, thank you. देखिए मेरी आंखें कैसे जल रही हैं। ये होता है जब मसालों के साथ खाना बनता है ना तो आंखें जलती हैं। Let me just fix my hair also and then wash my hands. 1 second, Preeti. Thank you. Okay. My eyes are burning. That's the only thing that happens while cooking Indian food, but also when you're cooking it in a closed environment. अभी यही आप लोग यहाँ नहीं होते तो एग्जॉस्ट फैन ऑन होता, खिड़कियाँ थोड़ी सी खुली होती तो इतनी आंखें नहीं जल रही होती, बट ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता ही है। एंड यू कैन सी माई नाइस टीयरी आईज। आपने कभी मुझे रोते नहीं देखा ना तो आज देख लीजिए, मैं कई बार रोती हूँ तो आपने अब मेरा रोने वाला चेहरा भी देख लिया। ओके, चिकन बिरयानी की रेसिपी चाहिए, ठीक है, तो चाहिए तो ले लीजिए। मेरे गाइड में जाइए, इंस्टाग्राम के गाइड में, और वहां पे आप मेरे घर का खाना का जो गाइड है उसे खोलिए तो आपको उसमें चिकन बिरयानी की रेसिपी मिल जाएगी। ओके, और जो रिटन रेसिपी है वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी, बिकॉज वो बड़ी लंबी रेसिपी थी, सारे डिटेल्स लिखने थे तो वो आया नहीं कैप्शन में, तो वो मैंने वेबसाइट में शेयर किया है। तो वो आप जाइए amritaraichen.com, www.amritaraichen.com, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, रीना says I look forward to your talk. Thank you and the recipes. Thank you. पहले वेजिटेबल पुलाव, सॉरी मैंने इसलिए वेजिटेबल पुलाव नहीं बनाया, मेरा भी मन था कि वेजिटेरियंस के लिए पहले वेजिटेबल पुलाव बनाऊं,
बट मुझे मैंने टाइम के हिसाब से देखा तो चिकन को थोड़ा टाइम लगेगा ना पकने के लिए, तो मैंने सोचा कि ये चिकन का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर देती हूँ कम से कम, ताकि वो पकता रहे एंड तब तक पुलाव भी बन जाएगा। पर कोई बात नहीं, ये मसाले को भी पकने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो इसको यहाँ लगा देते हैं एंड पुलाव का काम शुरू कर देते हैं, सो दैट whoever is waiting for the पुलाव। ये गरम है, हाँ नहीं इसको लंबा कर लेती हूँ, थोड़ा सा तेज कर दे आंच। हाँ ये इधर रखना, मैं जरा हाथ धो के आई। ओके मैंने यहाँ पे कुकर लग दिया है, ठीक है। तो जिन्होंने वेजिटेबल पुलाव की डिमांड की है तो देखिए वेजिटेबल पुलाव भी मैं साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर देती हूँ, बिकॉज जो मसाला है उसे थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। जब तेल छूटने लगेगा इज द पॉइंट वेयर आई एम गोइंग टू ऐड द चिकन। सो उसको धीरे धीरे पकने दीजिए, प्रीति विल हैंडल दैट। बीच बीच में मैं दिखाऊंगी, तब तक मैं वेजिटेबल पुलाव शुरू कर देती हूँ, ठीक है। सो ये क्या पानी निकल रहा है आंखों से, देखिए ऐसी लगती हूँ मैं रोते हुए। सच्ची कभी कभी मुझे लगता है कि एक्टिंग में मैं बुरी नहीं कर लेती हूँ, पर मुझे लगता था कि आई एम अ टेरेबल एक्टर, एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई बिकेम अ शेफ आई वाज सो हैप्पी, बिकॉज़ आई सेड दिस इज माय कॉलिंग। एक्टिंग नहीं हो सकती मुझसे, कोई और बनना थोड़ा टफ हो जाता है ना, खुद को प्ले करना इजी रहता है। ओह माय गॉड, पानी पी लेती हूँ। ऐसा खिड़की खोल देती हूँ इफ आई कांट पुट द एग्जॉस्ट ऑन। हाँ क्या नहीं ढको नहीं, क्योंकि वो ढकेंगे तो और टाइम लगेगा तुमको, ये इस ऊपर उड़ रहा है इसके लिए, ठीक है ढक दो, नो प्रॉब्लम। इसका ढक्कन है ना, ढक दो, यहाँ पे है। ओके कमिंग टू द पुलाव। पुलाव में क्या क्या पड़ रहा है? पुलाव में पड़ रहे हैं मटर, नेचुरली वेजिटेबल पुलाव और मटर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गोभी, ओके, एंड गाजर एंड बीन्स, ओके, क्विंटेसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। ऑफ कोर्स इसे आप एक्सोटिक और बनाना चाहें, हाई इन प्रोटीन बनाना चाहें तो आप इसमें पनीर डाल सकते हो, न्यूट्री नगेट्स डाल सकते हो, बट दिस इज अ सिंपल देसी वेजिटेबल पुलाव, ओके। तो इसमें क्या क्या पड़ेगा? इसमें सबसे पहले तो पड़ेगा घी। तो पुलाव मेरे घर में मम्मा हमेशा घी में, पुलाव और खिचड़ी हमेशा घी, एंड बिरयानी ऑफ कोर्स। तो इसमें मैंने घी डाल दिया है, ये खुलेगा तो नहीं ना, चम्मच से डाल दे। वो जो सॉफ्ट वाला है ना वो ला के देते हैं बाहर से। तो ये मैं यहाँ पे घी डाल देती हूँ, 2 चम्मच घी। और यहाँ पे मेरे पास है एक बड़ी इलायची, दालचीनी, 2 छोटी इलायची और 3 to 4 लौंग, ओके। तो मैं इन्हें डाल दूंगी इसके अंदर घी में। घी गरम हो गया है, और तेज पत्ता कहाँ है? एक तेज पत्ता निकाल दे प्लीज। आप तेज पत्ता अवॉइड भी कर सकते हैं, बट आई लाइक, बाद में निकाल भी सकते हैं, पर देखने में अच्छा लगता है। एक दे दो बस, तेज पत्ता डाल दिया बस। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियां जब भी आप डालें इन ऑर्डर ऑफ देयर हार्डनेस, तो वो सबसे ज्यादा हार्ड जो होती है वो आप पहले डालिए। तो सबसे ज्यादा क्या हार्ड होता है? लाइक द वे आई वाज चेकिंग इट। गाजर पहले डाल दिया, तो उसे सबसे ज्यादा टाइम लगता है पकने में। वैसे हमारा जो मोटिव है वो इन्हें पकाने का नहीं है, इन्हें बस एक हल्का सा सॉटे करने का है। बट आई ऑल्सो थॉट आई शेयर दैट टिप विद यू कि अगर आप कुकर में नहीं बना रहे हैं, अगर आप सब्जियां पका रहे हैं, तो ऑलवेज ऐड द सब्जीज इन द ऑर्डर इन विच दे विल कुक, ओके। तो हार्डेस्ट, तो यहाँ क्योंकि हम प्रेशर कुकर कर रहे हैं तो इट रियली डजंट मैटर। तो अभी हम एक हल्का सा सॉटे दे रहे हैं। तो मैं सारे वेजिटेबल्स बस डाल रही हूँ इसके अंदर, वन आफ्टर द अदर। और ऑलरेडी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बिकॉज ऑफ द घी। तो इसलिए प्लीज घी में ही बनाएं पुलाव, बिकॉज इट रियली मेक्स ऑल द डिफरेंस। प्रेशर कुकर का जो कवर है मैंने यहाँ रख दिया है।
should we bring the camera close ना थोड़ा सा. इसमें मैं थोड़ा सा चीनी भी डालती हूँ. मम्मा थोड़े से चीनी डालते थे तो वो हल्का सा इसमें पड़ जाता है. एक्चुअली जब स्पाइसेस डाले, होल स्पाइसेस, उसी के साथ आप उसे डाल सकते हैं. हाँ ले आओ. ओके, लेट्स गेट यू क्लोजर. ओके, यहाँ पे ये वेजिटेबल पुलाव. देखिए कलर्स इतने अच्छे लग रहे हैं. सारे वेजिटेबल्स, गोभी, बीन्स, गाजर और मटर अब पड़ेंगे. मटर मैं लास्ट में डालूंगी बिकॉज पके हुए हैं मटर. तो उसके बाद वहां भी दिखाओ वो जो मसाला हो रहा है, फूट फूट के ऊपर आ रहा है, वो भी दिखाया जाए उनको. इसको भी थोड़ा सा. हाँ, ये तेल देखो छूटने लगा है. तो अब थोड़ी ही देर में, अभी तक मुझे हल्का सा प्याज का वो कच्चापन आ रहा है, उसकी खुशबू आ रही है. तो आई एम जस्ट गोना वेट इट आउट अ लिटिल लॉन्गर. फिर मैं उसमें चिकन डालूंगी. Now time to add the मटर एंड द राइस. तो राइस यहाँ पे मैंने सोक करके रखा हुआ है. ठीक है, इसको कम से कम 30 to 40 मिनट्स के लिए सोक करके रखते हैं. और फिर पानी से निकाल के इसे भी हम पहले बिना पानी के ही डालेंगे. ये पानी धुला हुआ साफ पानी है, सो कोई टेंशन नहीं है. ऑलरेडी लुकिंग सो प्रिटी. ये जो बाकी का राइस बच गया मैं लेके आती हूँ. देखिए कि दोनों चीजें दिखाती रहे प्लीज. इसको छान लेते हैं थोड़ा. हाँ, तो यहाँ देखिए ये बहुत अच्छे से ये तेल निकल रहा है. आप देख सकते हैं साइड में. पर हम थोड़ी देर और इसे पकाएंगे. और ये इधर ले आ. ये देखिए अब इसको हल्का सा सौटे किया चावल को सारी सब्जियों के साथ. ज्यादा नहीं इन्हें आगे करना है बिकॉज यू डोंट वांट टू ब्रेक द लॉन्ग ग्रेन राइस. ये बात मैंने आपको बिरयानी के टाइम भी बताई थी. हल्का सा बस सौटे करना है. और अब अगर आपने 1 कटोरी पानी ली है तो 2 कटोरी 1 कटोरी चावल लिया है तो 2 कटोरी पानी इसमें डालना है. तो अब ये पानी 2 कटोरी मैंने यहाँ रखा था. ब्यूटीफुल. हल्का सा नमक. तेल एक्चुअली ज़रूरत है नहीं, घी है ऑलरेडी उसमें. तो तेल इसमें क्यों जाएगा, ये तो पुलाव है. बस अब इसे मैं बंद कर दूंगी. डन ना. ओके लवली. वहाँ पे आ जाओ. अब मैं वहाँ मसाले डाल देती हूँ और फिर हम थोड़ा फास्ट करें मैम. हाँ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे अब सीजन करती हूँ. पहले नमक डाला, धनिया पाउडर, नाइस बिग हीट ऑफ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एंड थोड़ी सी हल्दी. तो आपने नोटिस किया होगा कि धनिया की क्वांटिटी काफी पड़ती है इसमें एंड दैट इज द मेन टेस्ट ऑफ दिस चिकन. इवन दो वी कांट कॉल इट धनिया चिकन, बट अक्खा धनिया भी मैंने पीस के डाला था. ऊपर से थोड़ा पाउडर भी डाला. एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा ही पाउडर मेरे हाथ से गिर गया बिकॉज मेरे दिमाग से निकल गया था कि हमने पाउडर पहले भी डाला था. बट हैविंग सेड दैट इसमें काफ़ी धनिया पाउडर पड़ता है. सो नाउ थोड़ी देर में अच्छे से तेल निकलने लगेगा. अब ये अच्छे से मसालों को हम पकने देंगे.
ले आए ऊपर, गप्पे मार लें आप सबके साथ। ओके, गप्पे मारते हैं अब। ऑलराइट, तो अभी तक का जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आया। चिकन का जो मसाला है उसमें मैंने अब सीजनिंग कर दिया है, जो ड्राई मसाला पाउडर है वो भी डाल दिया है। अब अच्छे से और भी अच्छे से मसाला पक जाएगा, उसके बाद मैं उसमें चिकन डालूंगी। यहाँ पुलाव चढ़ चुका है, बस एक सीटी एंड बंद करके रख देना है। पुलाव काफी जल्दी हो जाता है। यू डोंट वांट दैट पिलपिलापन इन द पुलाव, यू नीड की जो ग्रेन्स ऑफ राइस है वो अलग से थोड़े से खुल के बाहर निकले। तो इसलिए इसको ज्यादा सीटी नहीं देनी है, और सब्जियां भी एक सीटी में बन जाती हैं। इमीडिएटली हम उसको ऑब्वियसली खोलेंगे नहीं, तो वो प्रेशर के साथ पकता ही रहेगा थोड़ी देर, राइट। हाय अंकिता, यू हैव बीन माय फैन, सो नाइस टू हियर दैट। वेज वाला नहीं है क्या? है ना, अभी वेज पुलाव बनाया आकाश जी। देखिए देखिए, नीलम मैम मुझे वेजिटेबल पुलाव बना सिखाओ, नाउ आई एम हैप्पी। अब मैं आपको देख के बनाऊंगी ये। ओके, हु एल्स? आशीष Ambani, nice to see you. Looking very pretty. Thank you. You seeing me after a very long, well, I think एक हफ्ते का ब्रेक था, बट उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस, एंड हम मिलते रहेंगे। देखिए, मेरे घर का खाना कहीं नहीं जाने वाला। आई थिंक दैट इज अ प्रॉपर्टी दैट हैज बीन क्रिएटेड ड्यूरिंग लॉकडाउन, बट जब तक मैं कर पाऊंगी मैं इसे कैरी ऑन करूंगी। ऑफकोर्स एक आध ब्रेक वंस इन अ वाइल होगा, अगर कोई रीजन है जिसकी वजह से मैं फ्राइडे को नहीं लाइव कर पाई। इनफैक्ट मैं सोची थी डेट चेंज करना, बट आई नो कि फ्राइडे आपके जहन पे जाके बैठ गया है, सो आई फील कि अगर मैं करूंगी तो फ्राइडे को करूंगी, वरना नहीं करूंगी। ओके, सो आई थिंक यू विल अग्री विद मी ऑन दैट पार्ट। In absence of my wife, I cook very nice food after following you. How nice! That's really nice to hear that I can help you in a way like this. पूजा, मैं क्या बना रही हूँ? मैं चिकन करी बना रही हूँ एंड वेजिटेबल पुलाव। क्या सिचुएशन है मसाले का? हाँ, तेल अच्छे से बाहर आ रहा है ना। हाँ, वो मसाले जब ड्राई मसाले डालो, नमक वगैरह डालो, तो वो फिर अच्छे से मसाले पकना शुरू हो जाते हैं। तो इसे थोड़ी देर और पकने देंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे साथ साथ में। आई थिंक अब चिकन डालने का टाइम आ गया है। ये ले आओ, थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। तो ओके, आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं उस साइड आ जाती थी। ओके, यू कैन सी कि कैसे मसाले पक रहे हैं। थोड़ा सा और पास ला। हाँ, ये तेल दिख रहा है, मसालों का कलर चेंज हो गया, ये आपको दिख रहा है। यू कैन सी दिस sides leaving the oil, so that is your cue कि अब आप इसमें चिकन डाल सकते हैं। तो ये चिकन मैंने डाल दिया। ओके, अब इसे हम थोड़ा अच्छे से हिला लेंगे सारे मसालों के साथ। अच्छा, गरम की वजह से। मैं एक नैपकिन ले लेती हूँ, बिकॉज प्रीति इज वेरी कंसर्न कि मैं अपना हाथ जला लूँगी। ओके, तो एक ये सीटी आ गई है। चलिए, अब ये अच्छे से चिकन को थोड़ा सॉटे कर लिया। चिकन बड़ी जल्दी पक जाता है, और इसे हल्का सा हम और सॉटे कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा थोड़ा पिंक होने लगेगा ना, इसमें हम पानी डाल देंगे और फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा भूंज लेते हैं। बंद कर दिया है और उसे फ्लेम से भी हटा दिया ताकि वो एक्स्ट्रा हीट उसे ना मिले। ये देख रहे हैं अब आप, कलर बदल रहा है चिकन का। कैन यू सी इट? ओके, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इमीडिएटली अगर आप पानी डाल देंगे तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा बॉइल्ड वाला फीलिंग आने लगती है चिकन में। सो वी डोंट वांट दैट। इनको थोड़ा सा हम मसालों के साथ पका सकते हैं। इनफैक्ट एट दिस पॉइंट यू कैन डिसाइड कि आपको सूखा चिकन बनाना है कि ग्रेवी वाला चिकन बनाना है। और अगर सूखा चिकन बनाना है तो आप, जो मैंने छोटे छोटे प्याज काट के डाले, उसके बदले में आप लंबे लंबे स्लाइसेस काट के डाल सकते हैं, तो वो भी आपको अलग से दिखेगा। और फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे लतपता मसाला बना सकते हैं। Okay, lovely. Nice, it's looking good.
देख रहे हैं कि कलर चेंज होते जा रहा है। थोड़ी देर इसे और हम मसालों के साथ भूंजेंगे। एंड आई एम गेटिंग द वाटर नाउ टू ऐड टू द चिकन मसाला। पानी भरा हुआ है ना, मैडम संजना ने चाय बनाया था बाबा के लिए, तो खाली नहीं किया होगा। ओके, लवली। बस चलिए थोड़ी देर इसे भूंज लिया। नाउ वी गोना ऐड द वाटर एंड दैट्स इट। वी आर गोइंग टू जस्ट ब्रिंग इट टू अ बॉयल। सारे मसालों को अच्छे से कवर कर दिया। नाउ एज यू कैन सी कि ग्रेवी ऑलरेडी काफ़ी थिक लग रही है, तो हमें पतली पतली ग्रेवी बनानी है। तो मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी, बट इन अ बिट, जस्ट शो यू एवरी स्टेज किस तरह से आपको हर स्टेज में आप अलग अलग किस्म के रेसिपी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब ये अगर आपको इस तरह से थिक मसाला चाहिए, ये देखिए, तो इसी को आप थोड़ी देर पका सकते हैं एंड देन यू कैन शट इट। ओके, तो ये आपका थिक चिकन मसाला टाइप का बन गया। ओके, लतपता। और अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप वो कर सकते हैं, जो मैं करने वाली हूँ कि थोड़ा और इसमें मैं पानी डालूंगी, बिकॉज मेरे घर में सबको पतली पतली चिकन करी अच्छी लगती है, राइट। तो अभी इसे थोड़ी देर हम पकने देंगे एंड बाद में थोड़ा और पानी डाल के एडजस्ट करेंगे। ओके, लवली। एक बॉईल आने देंगे, देन आई एम गोइंग टू कवर इट एंड लेट इट गो। बॉईल आया जी? बॉईल आ रहा है? हाँ, ऑलमोस्ट। लवली। अब इसके दिया। चलिए अब back to me. All right. So, any questions so far? Anything that you want to know? Anything that you're confused about? Let me know. प्रीति, मुझे ना वहां से। Hi Sonia, hello from Delhi. Nice to see you. Lots of love coming your way is NASP199. So nice to see you. Good to see all of you here. Namaste, Choti ji, Aleen from Kashmir. Oh my God, I'm dying to go to Kashmir. And कितनी बार 3-4 साल से हम लोग प्लान बना रहे हैं कश्मीर जाने का, बट समहाउ कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इंशाल्लाह जल्दी आएंगे, बिकॉज जन्नत हमारे ही घर के आंगन में है और हम जा नहीं पा रहे हैं, तो इट्स क्वाइट सैड। बट वेरी सून आई विल बी विजिटिंग कश्मीर एंड एवरीबडी विल नो अबाउट इट। हाय सुधीर, हाय कविता वेंकटेश, कहाँ थे आप इतनी देर तक? कविता वेंकटेश, इसको जरा हिलाना प्लीज, एक सेकेंड, मैं जरा आई आपके पास। ओके, तो कविता वेंकटेश ने अभी अभी मुझे थ्रेटन किया है कुछ घंटों पहले कि वो मेरे लिए मैसूर पाक भेजना चाहती है, बट मैंने कहा कि द वेरी फैक्ट दैट शी इज थॉट ऑफ इट, इट्स वेरी स्वीट। बट थैंक्स कविता, गेट टू से दैट टू यू पर्सनली। नीतू, लुकिंग नाइस, थैंक यू। गीता भाटिया, नाइस टू सी यू। यूनिक मामा, थैंक्स, नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। लेट मी नो इफ यू हैव any questions. Pooja says, hi ma'am, you are such a lovely woman, your smile is perfect. Also you're perfect. Oh, I'm not perfect guys, I am very very far from perfect, but every day is a step closer to getting perfect. But there are many setbacks also. The moment you think that you're getting better, you fall back on your own, with your own mistakes and with your own what do you call it, being lazy. And abhi मैंने इतना डिसिप्लिन लाइफ लीड करना शुरू कर दिया था, बट बीच बीच में ज्यादा काम, ट्रैवल, ये वो, तो थोड़ा आदमी इनडिसिप्लिन्ड हो जाता है। पर ठीक है, आई गेट बैक ऑन ट्रैक। ओके, Suraj says, what am I cooking? You joined late. I'm making chicken curry and vegetable pulao. And vegetable pulao already कुकर में है, ये जैसे ही खुल जाएगा, अभी तक इसका प्रेशर बिल्ड हो रहा है, आई मीन ऑलरेडी प्रेशर अंदर है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टच इट टिल
It opens up on its own. And I'm just going to have a look at the chicken. Ooh, looking nice. And chicken अपना भी पानी छोड़ेगा, तो उसके वजह से भी ग्रेवी थोड़ी पतली भी होएगी. और नहीं होगी तो हम उसे बना देंगे, बिकॉज रायचंद हाउस होल्ड में अगर चिकन करी पतली पतली ना बने तो काम ही नहीं बनता है. 1 second. Okay. Chair paneer, can you show? What is chair paneer? I think you wanted to write something else. पर कुछ पनीर का डिश, मैंने मटर पनीर बनाई है और मैंने पालक पनीर बनाया है. मेरे घर का खाने के जो गाइड है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं. ठीक है. Nancy, how are you, Nancy? Nice to see you. You think I'm an amazing chef? I'm so happy to hear that. Okay, today's special recipe, like I said, is chicken curry and vegetable pulao. Hi, Farshi Payam from UK. So nice to see you. This summer, hopefully, fingers crossed, I am going to go to London. So, and a few other places. Let's see what happens. Okay, show us your kitchen. You want to see my kitchen? Is it worth showing? Yeah, it's not bad. Let me show it to you. Just let me move a couple of napkins. Preeti Didi, आ जाओ आ जाओ. आपको ये होल्ड करना पड़ेगा. लोग मेरा किचन देखना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं आप लोग. सिर्फ ये हटा दो. ये एक्चुअली वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए दिखाते हैं आपको मेरा किचन. टर्न करते हैं और ये देखिए, ये यहाँ पे हॉब है, चिमनी है, यहाँ पे ऊपर स्टोरेज है, यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे मेरा अवन है, माइक्रोवेव है, ऊपर कबर्ड्स हैं, ये शटर है जो नीचे तक जाता है. यहाँ मेरे बहुत सारे मिक्सर ग्राइंडर, और प्रीति बड़ा एम्बैरेस हो रही है कि क्यों दिखाया. यहाँ मेरा सिंक है और या दैट्स माय स्मॉल लिटिल किचन. इट्स नॉट वेरी लार्ज, इट्स क्वाइट स्मॉल, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. क्या करें. ओहो हो, मेरा नाक कितना लाल हो गया है. मैं ज़रा हाथ धो लूँ. एंड जब आंखों से पानी निकलता है तो मेरा तो नाक भी बहुत लाल हो जाता है. प्रीति प्लीज वो मसाले को जरा हिला दे बेटा. ओके, लवली. हाउ इज इट लुकिंग? थोड़ा सा सीजनिंग को चेक कर लेते हैं, जो नमक है वगैरह चेक किया जाए. अब गैस को थोड़ा कम कर देते हैं. गैस को कम ही करना था. चिकन का क्या सोचो, चिकन भी ऑलमोस्ट पक गया. तो चिकन की खूबी ये है कि चिकन बहुत टाइम नहीं लेता. तो द पीस दैट यू हैव टू वरी अबाउट इज द लेग पीस. अगर लेग पीस कुक हो गया उसका मतलब चिकन पक गया है, बिकॉज उसी को ज्यादा टाइम लगता है पकने में. एक नैपकिन देना प्लीज. आटा देना प्लीज. ग्रेवी तो बहुत अच्छी बनी है, टेस्ट तो बहुत अच्छा है. बस चिकन के पकने का इंतजार हो रहा है, तो वो मैं कांटे के साथ जरा डाल के देखती हूँ. नैपकिन कहाँ रखा मैंने? कई लोग जो बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं चिकन बनाने समय या प्रॉन्स में तो ये मिस्टेक हमेशा ही होती है कि ओवर कुक कर देते हैं और लोगों को लगता है अरे नहीं हार्ड हो गया चिकन, टफ हो गया चिकन. बट दैट्स नॉट बिकॉज आपने कुक उसे पूरी तरह नहीं किया. इट्स बिकॉज यू हैव ओवर कुक्ड इट. सो व्हेन यू आर मेकिंग चिकन यू रियली हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट दैट फैक्ट. तो मैं ये चिकन का जो लेग पीस का थोड़ा सा हिस्सा वो निकाल के चेक कर रही हूँ. सॉरी, ये टेस्टिंग सिर्फ मैं कर सकती हूँ, आप लोग मुझे देख सकते हैं टेस्ट करते हुए. क्वाइट परफेक्ट. पर थोड़ी देर इसे हम कम आंच में थोड़ी देर और होने देते हैं. तब तक पुलाव का सिचुएशन देखिए. कहाँ गया इसका ढक्कन? हाँ, इसको ढक दे. पंकज जी, यस, मैंने बॉइल्ड वाटर डाला है. बॉइलिंग वाटर मतलब केटल से निकाल के उसे चिकन में डाल दिया था. आप नॉर्मल डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा. तो बॉइल डालेंगे तो ज्यादा फटाफट हो जाएगा. राइट? फास्ट कीजिए. कितना फास्ट करूं यार, कितना फास्ट करूं? थोड़ा टाइम तो ये अपना लेता है ना. चलिए, ये पुलाव का जो कुकर है ये खुल गया है. अब इसका
देखा जाए क्या हाल है। लवली, इट्स लुकिंग गुड। हाँ, हम किस में सर्व कर रहे हैं उसे? लवली, थोड़ा पास लाते हैं तो देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है। ये पुलाव इधर आ जा, मेरे राइट आ जा, आई मीन मेरे लेफ्ट आ जा। ये पुलाव हो गया। ऐसे हमेशा ऐसे नीचे से उठाते हैं एंड यू कैन सी द लवली ग्रेन्स ऑफ राइस, कितने अच्छे से ये पक गया और कितनी जल्दी पक गया। अब मैं इसे एक प्लेटर में निकाल दूंगी। तो प्लेटर यहाँ पे, ओके। सारी सब्जियां कितनी अच्छे से अलग अलग दिख रही हैं, यू नो, ज्यादा मिशमैश नहीं हुई हैं। नाइस पॉप ऑफ कलर, घी की खुशबू इतनी अच्छी प्यारी सी आ रही है। यही रख देती हूँ ताकि तेरे को ज्यादा मूवमेंट ना करना पड़े। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। देखिए कितने अच्छे से ये पुलाव पक गया है एंड बिल्कुल भी यू नो जो ग्रेन्स, जो अच्छे पुलाव का, जो पुलाव का, नॉट पुलाव, दैट्स अ वेरी पंजाबी वे ऑफ टॉकिंग, अच्छे पुलाव का जो एविडेंस है वो इस बात में है कि आपके जो ग्रेन्स ऑफ राइस हैं वो एकदम अलग से दिखें, सब्जियां अलग से दिखें। आई थिंक दैट्स इनफ। आई वाज ट्राइंग टू बी ग्रीडी विद ऑल द वेजिटेबल्स टू शो यू एंड हियर you don't need that. Looking nice, प्रीति दीदी? Yes. You like it? You approve? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? I think so too. ठीक है, lovely. तो इसे हम साइड कर देते हैं, ये वहाँ पे रखते हैं और वो जो चिकन करी है वो उसके बगल में है, राइट? तो इसे यहाँ रखते हैं, अभी के लिए पुलाव को हटाते हैं। And let's, yeah, nice. That's a nice shot. ये मेरा शेफ इन बियॉन्ड भी दिखा दे। अच्छा, ये मेरा लोगो है जो has given me a support and साथ दिया इसने पूरे लॉकडाउन में। Lovely. ठीक है, आजा और चिकन को भी दिखा दो जो while you're at it before we turn the camera again. Wow, looking good. Lovely. चिकन की ग्रेवी ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन। अब अगर आपको इसके चावल के साथ खाना है तो इसे और भी पतला कर सकते हैं, रोटी के साथ खाना है तो इसे ऐसे रहने दे सकते हैं। जस्ट सी, इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस। ओके, सारे पीसेस अच्छे से पक गए हैं। चलो अब प्रीति दीदी टेस्ट करेगी जब तक मैं आपसे बातें करूंगी। Okay, Preeti Didi, please taste and tell me if everything is perfect or not, and then we will do the final presentation. अच्छी दिख रही है ना? मस्त दिख रही है। और कितनी जल्दी पक गया। क्या टाइम हो रहा है? 6:45 ओनली, 7 भी नहीं बजे। 6 बजे स्टार्ट किया। बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट है। वो टेस्ट किया मतलब पका है? पता है। तूने तो सिर्फ ग्रेवी टेस्ट किया। थोड़ा सा पीस भी ले ले। तो मैंने जो पीस टेस्ट किया था वो तो एकदम ठीक था, लेकिन तो भी एक छोटा सा पीस लेके देख ले। आई मीन बड़ा भी ले सकती है, बट हाँ। तो मैं क्या कह रही थी कि 45 मिनट्स में वेजिटेबल पुलाव एंड चिकन करी रेडी। अब दिस इज अ कंप्लीट मील, है कि नहीं? आपको इसके साथ और कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो थोड़ा पापड़ रख लीजिए, थोड़ा अचार रख लीजिए इफ यू वांटेड, बट अदरवाइज दिस इज अ नाइस होलसम मील। और ये पुलाव आप ब्राउन राइस के साथ भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है इफ यू वांट टू अवॉइड व्हाइट राइस। बट पुलाव का जो मजा है वो तो व्हाइट राइस में ही आता है, बिकॉज वो सारी सब्जियां खुल के बाहर आती है। अच्छे से पक गया ना? ठीक है, डन जनार्दन डन। लेट्स सर्व दिस टू। कम, इसको यहाँ पे लाके रख देते हैं चॉपिंग बोर्ड पे ताकि सर्व करना इजी होगा। इधर को एक और ये चाहिए हो जाएगा। ओके,
ग्रेवी करने के लिए ग्रेवी डालने के लिए मैं अब सर्व कर रही हूँ। थोड़ा पास भी लिया इसको, ऐसे रख ले, हाँ, या फिर टर्न कर ले कैमरा। ठीक है, चलो, तो फिर वापस से इधर आना पड़ेगा, सॉरी। ओके, दिख रहा है ना ये देखिए कितनी जल्दी ये बन गया ना। इसको मैरिनेट करके रखना था, दूसरा ये लेना पड़ेगा ना, इसे कुछ तामझाम ज़्यादा करना पड़ा। जस्ट इजीली मसाला बना। सारा मसाला भी आपने ग्राइंड कर लिया मिक्सर ग्राइंडर में, एंड दैट्स इट। इट वाज सो इजी। कोई सडनली गेस्ट आ गए, बोले अरे मैं आ रहा हूँ घर पे, ये फटाफट आप 20 मिनटों के अंदर इस चिकन करी को बना सकते हैं। मैं तो आपके साथ फिर भी बातें कर रही थी, तो फिर भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम मैंने लिया। अगर आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि खाना बना रहे हैं, देन आई थिंक आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा, राइट। तो अब मैं ग्रेवी को जरा पोर कर दूंगी। सॉरी, थोड़ा सा साइड हो जाओ प्लीज। थोड़े से पीसेस दिखाने चाहिए, नहीं तो लगेगा कि सिर्फ ग्रेवी है। लवली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धनिया जो मुझे चॉप करना है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश पड़ा है, मैं चॉप कर लेती हूँ। धनिया मैं हमेशा ही, आपने देखा ही होगा, लास्ट मिनट में ही चॉप करती हूँ, बिकॉज वो एक हर्ब है जो बहुत ही डेलिकेट होता है। उसे पहले से चॉप करके रखिए तो उसका पूरा जो फ्रेशनेस है वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे लास्ट मिनट में ही चॉप करें एंड यूज इट फॉर योर गार्निश। लवली, आई थिंक दैट्स इनफ। यप, लुकिंग गुड प्रीति, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, लवली, थैंक यू। अब इसे हम वहाँ रख देते हैं जो फाइनल। ओ अच्छा, नाउ आई अंडरस्टैंड कि पंखा क्यों दिख रहा था, बिकॉज इट वाज अ टॉप एंगल। मैं दिखाती हूँ इनको पास से, ठीक है, और इससे मैं थोड़ा साफ कर लेती हूँ। तो चलिए, तो थोड़ा सा ये रहा वेजिटेबल पुलाव विद गोभी, बीन्स, गाजर एंड मटर। एंड ये वहाँ रखते हैं, अच्छा अभी के लिए यहाँ रखते हैं जब तक मैं बाय बोलती हूँ, और फिर ऑफ कोर्स आपको फोटो तो दिखाऊंगी। ये थोड़ा गरम है, ये तो आपने देख लिया ना, हाँ, चिकन करी देख लिया कैसा लग रहा है, धनिया भी डालते हुए देख लिया। ये उठाऊंगी तो मेरे हाथ जल जाएंगे, नहीं बहुत गर्म है, नहीं उठा सकती, सॉरी। इसकी फोटो ऑफ कोर्स मैं शेयर करूंगी और आप सबको दिखा दूंगी। एंड ये जो है धनिया जो मैंने डाल दिया ऑलरेडी, तो उसके साथ मैं फोटो आपको दिखा दूंगी। ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉयड दिस रेसिपी, एंड मुझे आप डीएम करिए, बताइए क्या पसंद आया, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज तो नहीं है, बट वी कैन डू द गेसिंग गेम राइट नाउ कि नेक्स्ट टाइम क्या बनने वाला है। पहले तो बताइए कि नेक्स्ट फ्राइडे को डेट क्या है, ठीक है, बताइए बताइए। एक सेकेंड में आई, जरा मैं अपना हाथ धोना चाहती हूँ। नेक्स्ट फ्राइडे का क्या डेट है ये आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं क्या बना रही हूं। Let me see, which oil did you use? What oil did I use? I used a vegetable oil for the chicken, and I used ghee for the pulao. Okay. Please tell me about the stove you're using. It's a hob. It's a वो इनबिल्ट वाला हॉब है। मुझे हमेशा बड़े बर्नर्स चाहिए, तो मैंने वैसा हॉब लिया है जिसमें बड़े बर्नर्स हैं। ओके, सो वी मेक अ मैजिक, यस इंडीड। आप हमेशा खुश रखिए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। ओके, टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट फ्राइडे? Can't we put the masalas along with onion, tomato? No, you like to cook the masalas with the onion and tomato का mixture, because वो पकता है ना, नमक और हल्दी और वो सब मसाले डालने के बाद वो उसका फील अलग ही होता है। तो नमक वगैरह आप मिक्सर ग्राइंडर में ना ही डालें तो बेटर है, बिकॉज आप पहले उसे बिना मसालों के कुक कीजिए, फिर मसाले डाल के कुक कीजिए, तो वो अच्छे से ब्रेक डाउन होते हैं। वो जो केमिकल
रिएक्शन होता है दैट हैपन्स इन अ मच मच बेटर वे। पर आपको इतना क्या टाइम बचाना है, हाँ थोड़ी तो मेहनत कर सकते हैं है कि नहीं? ओके, विच वेसल एम आई कुकिंग इन? आई मेड द चिकन इन बर्गनर कढ़ाई एंड आई मेड द पुलाव इन अ प्रेस्टीज कुक। ओके ओके, सो मुझे नहीं पता कि आपने गैस किया कि नहीं, क्योंकि आए थे हाय कावेरी थारेवर, नाइस 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 टू सी यू, हाय फ्रॉम समवन फ्रॉम महाराष्ट्र, so nice to see you. I'm also from Maharashtra. I'm in Mumbai. Krishna Mata. Okay, recipes from winter, for winter. So it's very strange. I was planning an entire series of recipes for winter for my YouTube channel. तो by the way, आप लोग सबने सब्सक्राइब किया है ना अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड, जो मेरा YouTube चैनल है, प्लीज डू सब्सक्राइब to it because I want to see all of you there. बहुत सारी रेसिपीज मैं वहां भी शेयर करती हूँ। तो अगले फ्राइडे बाय द वे गुरुपूरब है, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, तो उसकी खुशी में मैं बनाने वाली हूँ पूरा लंगर वाला खाना। तो वो मेरे घर का खाना तो टेक्निकली नहीं हुआ, वो लंगर वाला खाना हुआ, बट बहुत ही मजेदार खाना है। मैं बनाने वाली हूँ लंगर वाली दाल, लंगर वाली सब्जी एंड मोटी मोटी रोटियां जो बनती हैं, वो बनाने की तो जरूरत नहीं है, वो रहेगी। तो मैं और वहां पे ना ये बड़ा अच्छा एक प्याज और टमाटर के साथ वो मिला के एक चटनी टाइप का, सैलेड टाइप का बनाते हैं मिर्चियों के साथ। तो मैं वो भी करके दिखाऊंगी आप सबको, ठीक है? तो अगले फ्राइडे पूरा लंगर बनेगा, सारे अनु इनविटेशन हैगी, तो मैं पंजाबी विच हुण गल कर रही हूँ, पर अगले फ्राइडे और भी पंजाबी में गल्ला होंगी, ठीक है? तो ये आपको अगले फ्राइडे का मैंने स्टोरी अभी से बता दिया है। एंड बाय द वे, ओ हो, ये बात तो मुझे आपको सबसे पहले बतानी थी, ये संडे क्या हो रहा है? ये संडे एल्पेनलीबे जस्ट जेली बेकर स्टूडियो का पहला एपिसोड है गाइज ऑन ZTV 10 AM। ओके, प्लीज डू नॉट मिस इट। मैं और रणवीर ब्रार जजेस हैं इस शो के, एंड इट इज अ फैबुलस शो। इट्स कंपटीशन ऑफ होम बेकर्स, एंड आप इसे देखिए, इंस्पायर होइए, एंड अगले सीजन में आई होप कि आप सब भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है? सो इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग शो, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जिसके लिए मैं जयपुर गई थी। तो प्लीज एवरीबडी ट्यून इन एट 10 AM ऑन 14th of November, चिल्ड्रंस डे वाले दिन ZTV पे आएगा। मैं प्रोमो शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज देखिएगा। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, आई नो ऑल ऑफ यू विल लव इट। ओके, you can put roasted cashews, of course you can do all sorts of things. You can put even fried onions on top of the pulao. You can put some kaju, some kishmish. आप इसे जितना हैवी करना चाहेंगे आप उतना कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये जब मैं मम्मी के हाथ का कुछ यमी येट प्लेन खाना होता था, तो मैं उनको बोलती थी मुझे वेजिटेबल पुलाव बना के दो। यही वेजिटेबल पुलाव, बाय द वे, मेरी मम्मी इसको लिटरली मसालेदार पुलाव भी टर्न कर सकते हैं। शी कैन मेक इट वेरी यमी एंड ऐसे लगेगा जैसे आप वेजिटेबल बिरयानी खा रहे हैं। तो वो कभी और आपको दिखाऊंगी, उसमें हल्दी मसाले काफी सारी चीजें पड़ती है, तो कभी और वो दिखाऊंगी आपको। दैट्स अगेन ममाज वेरी पॉपुलर रेसिपी। तो आज के लिए तो बस इतना ही। तो आई होप यू ऑल आर गोइंग टू वॉच द शो, एंड नेक्स्ट फ्राइडे इज गुरुपूरब, सो इट विल बी लंगर वाला खाना। What rice have I used? I've used basmati rice. Of which brand I don't know. जो आ जाता है घर में यूज कर लेते हैं, बट बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। इंडिया गेट है और लाल किला है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। ओके ओके, हाय सागर, डॉक्टर नाजिया, so nice that you love me and think that I'm a beautiful chef. Thank you for being in my life, all you guys. You all are just absolutely wonderful. Thank you for being so supportive in everything that I do. जो भी मैं ये किचन भी साफ करती हूँ तो आप लोग इतना पसंद करते हैं, तो I love the fact that you love me so much and keep loving me, and I hope I can keep entertaining you and educating you with all that I know. Okay, bye guys, love you all, see you next Friday, and don't forget to watch Baker Studio on Sunday. Bye.